गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि Django REST फ्रेमवर्क क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी प्रोसेस मतलब किस तरीके से आप DRF में Django REST फ्रेमवर्क में API बनाएंगे, किस तरह से ये प्रोसेस करता है, रिएक्ट जेएस किसे इसे सर्व करेगा, ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी पिछले वीडियो में। गाइस, हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि सीरियलाइजर्स को कैसे क्रिएट करना है। हमने एक मतलब ग्राफिक्स एक प्रेजेंटेशन से बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझ लिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लेवल जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हम आज अपने Django प्रोजेक्ट में अपने मल्टीपल डेटाबेस किस तरीके से यूज करते हैं, इसे आज हम यहीं पर देखने इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब किस तरीके से आप मल्टीपल डेटाबेसेस को एक ही Django प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, तो इसे आज हम देखने वाले हैं। तो गाइज, मेक श्योर अगर आप बिना पिछला वीडियो देखे यहीं पर इस वीडियो में आ गए हो तो शायद आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसे देखें। बहुत ही मतलब मैंने 50 मिनट का ही वीडियो बनाया है, लेकिन आपको DRF के जो बेसिक्स, यार हम बेसिक्स भी नहीं कह सकते, ये एक एडवांस भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी थी। किस तरीके से आपको Django REST फ्रेमवर्क को सेटअप करना है, किस तरीके से ये काम करता है, सीरियलाइजर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने फिर भी एक बार आपके लिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। गाइस देखिए, हमने अभी मैं अपने इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ, पाइथन इन्वायरमेंट में। मैंने Django इसमें और REST फ्रेमवर्क दोनों भी इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं। गाइस, मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हमें बनाना है एक और डेटाबेस जो हमारे किसी दूसरे एप्लीकेशन को मतलब ऐप को हैंडल करेगा। तो सबसे पहले मुझे 3 या 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो मैं एक ऐप को बना दूंगा, उसके बाद उसमें मॉडल्स को जो है वो मैं उसे बना लूँगा, और फिर मुझे डेटाबेस की सेटिंग करनी होगी, और फिर मुझे राउटर्स जो डेटाबेस के राउटर है उसे सेट करना होगा, और कुछ इस तरीके से हम ये करेंगे। गाइज, अभी मैं क्या करता हूँ, ओके गाइज, मुझे ये मॉडल्स की कोई ज़रूरत नहीं, URLs की नहीं, सेटिंग की ज़रूरत लगने वाली है, व्यूज और ये सीरियलाइजर्स की नहीं। तो मैं फिर से एक बार अपने सेटिंग्स को खोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही हम बनाने वाले हैं डेटाबेस। गाइस, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नया ऐप को बना लेता हूँ, pymanage.py। सपोज नाम होगा, क्या बनाए, प्रोडक्ट नाम से बनाते हैं, pymanage.py प्रोडक्ट शायद। ओके, सो ये एरर दे रहा है, कांट ओपन। ओके, सो माय मिस्टेक। मैं सबसे पहले तो DRF डेमो में जाता हूँ, और अभी मुझे रन करना है ये वाली कमांड, जिससे मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऐप क्रिएट हो जाएगा। सो ओके, मैं फिर से एक बार गलती से मिस्टेक कर बैठा। pymanage.py मुझे ऐप को क्रिएट करना है, तो मैं स्टार्ट ऐप प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यूज करूंगा। ओके, सो अभी मेरा ऐप क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट का ऐप हो चुका है। तो मुझे लगने वाला है मॉडल्स, तो मैं इसे पहले से ही खोल लेता हूँ। गाइस, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखिए, मुझे आना है setting.py में, और अपने नए ऐप को करना है रजिस्टर। सो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मैं इसे रजिस्टर करूंगा, सेव करूंगा। खूब, अभी नेक्स्ट स्टेप होगा गाइस मेरा, देखिए, मैं नीचे अगर आपको ये डेटाबेस की एक डिक्शनरी है, जहाँ पर Django मुझे डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे इस नए ऐप के लिए नया डेटाबेस
बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, कुछ इसी तरीके से एक नया डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहे तो इसे हटा भी, अगर आप चाहे कि मुझे डिफ़ॉल्ट यूज नहीं करना है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसे एम्प्टी करके आप इसे एम्प्टी ही रहने दो और अपने मॉडल्स, अपने जो डेटाबेसेस है उसे क्रिएट करो। गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे बनाना है एक नया डेटाबेस। सो सबसे पहले तो मैं अपने डेटाबेस को देता हूँ नाम, सपोज प्रोडक्ट डीबी, कुछ इस तरीके से। और ये फिर से एक डिक्शनरी में गाइज अभी हम, आप चाहे तो जैंगो सपोर्टेड जो डेटाबेसेस है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे पोस्टग्रे है, एसक्यू माई एसक्यूएल है, लेकिन मैं एसक्यूलाइट 3 को ही क्रिएट करता हूँ। तो सीधा मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, django.db.backend SQLite3 एंड ये नेम इसकी बेस डायरेक्टरी होगी db.sqlite3। इसका मतलब क्या है, देखिए गाइस, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा नया डेटाबेस होगा, ये डेटाबेस इसी db.sqlite3 की डायरेक्टरी में ही क्रिएट होगा। आई थिंक यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसे एक बार प्रोडक्ट डीबी, ओके गाइज, मैं क्या करता हूँ देखिए अभी, सो db.sqlite3 है, तो मैं इसे सिंपली product.db.sqlite3 कर लेता था कि ये होगा हमारा नेम और इसकी बेस डायरेक्टरी। यहाँ पर कॉमा तो लगाना ही पड़ेगा। ओके गाइज, सो हमने अभी क्या किया, नए डेटाबेस को जो सेटिंग है वो क्रिएट कर ली। अभी मैं करता हूँ क्रिएट अपने मॉडल्स को। तो सबसे पहले मैं क्लास लेता हूँ सपोज प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट में ही काम कर रहे हैं। मॉडल स्टार्ट मॉडल, इसमें मैं नेम कैरफील्ड को लूँगा, मॉडल स्टार्ट कैरफील्ड, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी सपोज 50। इसे मैं अमाउंट लूँगा अभी, जिसकी लेंथ होगी मॉडल स्टार्ट कैरफील्ड और मैक्स लेंथ होगी सपोज 50। ओके, नॉट 50, इसे हम 3 डिजिट ही करेंगे क्योंकि अमाउंट है गाइस। ओके, एक काम करते हैं, शायद 5 डिजिट भी हो सकता है। और अभी मैं यहाँ पर एक फॉरेन की भी ले लेता हूँ, यूजर्स इक्वल्स टू मॉडल स्टार्ट। तो गाइज ये जो मॉडल्स के कॉलम है ये मैंने ऐसे ही रैंडमली लिए हैं, आप चाहे जो भी ले सकते हो। यूजर्स, आई थिंक इसे एरर है क्योंकि यूजर को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो एक बार मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ यूजर, और ये हो गया मेरा यूजर इंपुट। और अब होगा ऑन डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। ओके, सो अभी मैंने प्रोडक्ट मॉडल को तैयार कर लिया है। अभी हम माइग्रेट कमांड को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर मैंने माइग्रेट कमांड को यूज किया तो ये मॉडल से ये अपने डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में माइग्रेट हो जाएंगे। क्योंकि हमें नए मॉडल्स में इसे माइग्रेट करना है तो हमें कुछ सेटिंग तो करनी होगी। जैसे हमने setting.py में सेटिंग कर ली, लेकिन हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें राउटर्स को सेट करना होगा, जो डेटाबेस राउटर्स होंगे। अभी ये क्या करेंगे, डेटाबेस राउटर क्या करेंगे, देखिए गाइज, जैंगो डेटाबेस राउटर जैंगो को बताएंगे कि भाई ये इस ऐप का जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस ये प्रोडक्ट डीबी नाम से है, और इसके जो माइग्रेशंस हो गए ये प्रोडक्ट डीबी में ही स्टोर करे, यानी माइग्रेट करे। तो कुछ इस तरीके का जो काम है, वर्क है, ये करता है हमारा डीबी राउटर। तो गाइज अभी मुझे
प्रोडक्ट में एक पाइथन फाइल बना लेनी चाहिए जिसका नाम है डीबी राउटर। राउटर से राउटर आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, मैं राउटर्स को ही पसंद करूंगा। और ओके, सबसे पहले मैं अपने मॉडल्स को यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट। सो मेरा मॉडल है इंपोर्ट प्रोडक्ट, और अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे देखिए गाइस अब किस तरीके से मैं इसे राउटिंग करता हूँ। सो सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट राउटर। ओके, क्लास बना लिया जो प्रोडक्ट राउटर है। अभी मुझे क्या करना है, देखिए अभी मैं अपने इस क्लास को बताता हूँ कि मेरा जो ऐप लेबल है, लेबल्स वो है प्रोडक्ट, यानी मेरा जो ऐप का नाम थे प्रोडक्ट नाम है, तो मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया। अभी मैं देखिए गाइस, अभी मुझे यहाँ पर 3 फंक्शंस का यूज करना होगा, क्योंकि मुझे इस नए डेटाबेस में रीड भी करना है, डेटा को राइट भी करना है, माइग्रेट भी करना है, और मुझे इसमें रिलेशंस को भी हैंडल करना है। मतलब फॉरेन के 1-to-1 फील्ड बेनिफिट जो है उसे भी मुझे इसमें हैंडल करना है। तो मैं इसलिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ डेफ डीबी फॉर रीड। ये मेरा पहला फंक्शन होगा जो सेल्फ से मॉडल और डबल स्टार हिंट्स से इनहेरिट होगा। गाइस अभी आप बात करेंगे ये हिंट्स क्या है, तो हिंट्स बेसिकली जो आपका जो ये फंक्शन है डीबी फॉर रीड, ये इसमें जो कई सारे मेथड्स होंगे इसे हैंडल करने का काम करता है ये डबल स्टार हिंट्स। तो गाइस आप कह सकते हो कि ये हैंडलिंग एक इनहेरिटेशन है कुछ इस तरीके से। अभी देखिए गाइस, इफ मॉडल डॉट मेटा डॉट ऐप लेबल इन सेल्फ डॉट रूट ऐप लेबल्स, अगर ये है तो भाई रिटर्न करो मेरा जो नया मॉडल है, नया डेटाबेस है। वो मेरा डेटाबेस क्या है, जो है प्रोडक्ट डीबी, और मैं इसे रिटर्न करता हूँ। अगर ये नहीं है तो बस रिटर्न करो नन, कुछ इस तरीके से। फिनिश गाइस। अभी मुझे दूसरा फंक्शन यूज करना है डीबी फॉर राइट, और या डीबी फॉर राइट जो सेल्फ मॉडल और सेम हिंट्स से ही इनहेरिट होगा। और यहाँ पर भी मैं सेम यूज करूंगा, यहाँ पर भी इफ मॉडल मेटा, जो ये सेम ही है, मैं जो इसे यूज करना चाहूंगा क्योंकि डीबी फॉर रीड और डीबी फॉर राइट एक सेम फंक्शन ही है, तो इसे ही हम यूज करेंगे। गाइज अभी देखिए, अभी मैंने अपने मॉडल में फॉरेन की भी यूज की थी। फॉरेन की क्या है, एक रिलेटिव फंक्शन है, एक रिलेटिव मॉडल है, राइट। सो ये रिलेशंस को हैंडल करता है। तो हमारे नए डेटाबेस में भी इस रिलेशंस को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे एक और फंक्शन लगेगा जो इस क्या बोलते हैं उसे, रिलेशंस को हैंडल करेगा। तो गाइस सिंपली फिर से एक बार मैं डेफ को लेता हूँ और इसे एलो करता हूँ अपने रिलेशन को, एलो रिलेशन फंक्शन जो सेल्फ obj1 obj2 और हिंट्स, कुछ इस तरीके से ये इनहेरिट होगा। अभी यहाँ पर मुझे सपोज इफ obj1 डॉट
देखिए गाइस मैं किस तरीके से ये इसका जो लॉजिक है वो लिखता हूँ। obj1 मेटा ऐप लेबल इन सेल्फ डॉट रूट ऐप लेबल्स, और देखिए और फिर से एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसे ही कॉपी करता हूँ और बस यहाँ पर पेस्ट करके ऑब्जेक्ट 1 को लेकर 2 करता हूँ। अगर ये सही है, अगर ये है तो रिटर्न करो ट्रू, यानी ये माइग्रेशन को हैंडल करे, आई मीन रिलेशन को हैंडल करे। अगर ये नहीं है तो रिटर्न करो नन। ओके, सो अभी ये तो हो गया। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे माइग्रेशंस भी करने हैं अपने नए डेटाबेस में। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं allo migrate। तो मैं इसे भी ले लेता हूँ, जो db app label model name is equals to none, और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट हिट्स। इसमें भी मैं कुछ इस तरीके से ऐप लेबल इन सेल्फ डॉट रूट ऐप लेबल्स, अगर ये है तो भाई रिटर्न कर दो db इज इक्वल्स टू मेरा जो नेम ऑफ द न्यू डेटाबेस है उसे। अगर नहीं है तो रिटर्न कर लो नन को। ओके गाइज, बस हो गए हैं हमारे अभी राउटर्स तैयार। अभी आप देख सकते हो मैंने क्या क्या किया। यहाँ पर एक क्लास बनाया जो मेरे प्रोडक्ट राउटर को डेटाबेस के लिए हैंडल करेगा। यहाँ पर उसे मैंने लेबल दिया, प्रोडक्ट ऐप के नाम से मैंने बताया। उसके बाद मैंने 4 फंक्शंस लिखे जो रीड डेटाबेस में करेंगे, राइट करेंगे, उसके बाद रिलेशंस को हैंडल करेंगे और माइग्रेशन को भी हैंडल करेंगे, यानी माइग्रेट करेंगे। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी देखिए गाइस, हमने अभी ये कर लिया, लेकिन हमें ये जो राउटर है इसकी पाथ को जैंगो को नोटिस करना होगा, या फिर जैंगो को हमें बताना होगा। तो इसके लिए मैं सीधा जाता हूँ setting.py में, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने डेटाबेस पाथ को, यानी राउटिंग पाथ को यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए डेटाबेस राउटर्स, और ये होगी हमारी लिस्ट। और अभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मैं इसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखता हूँ। सबसे पहले होगा हमारा प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद हमारा नए डेटाबेस का नेम, और उसके बाद होगा हमारा क्लास राउटर। तो ये इसका सिंटैक्स है। अभी देखिए, अभी मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है DRF डेमो। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे फाइल्स है। सो मैं यहाँ पर DRF डेमो डॉट मेरा जो नया डेटाबेस है वो, और मेरा जो क्लास है, यानी क्लास का नेम है राउटर में, आई थिंक प्रोडक्ट राउटर, राइट। सो प्रोडक्ट राउटर को मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। आप कॉमा लगाकर अपने बाकी डेटाबेस के जो राउटर है उसके बाद यहाँ पर देते जाओगे। तो अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। देखिए गाइस, अभी हमने
पाथ को भी दे दिया है। अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है देखिए। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, मुझे अभी करना है माइग्रेशन, मुझे माइग्रेट करना है अपने नए बनाए मॉडल्स को। सो पाई मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, कुछ मेक माइग्रेशन कुछ इस तरीके से मैं इसे करता हूँ। और ये कुछ एरर आ गया है, रजिस्टर, ओह माय गॉड, हमने शायद ऐप को रजिस्टर नहीं किया है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐप तो रजिस्टर है। द मॉडल टोकन प्रॉक्सी इज abstract so it can be registered with admin. आई थिंक ये यहाँ से आ रहा है। सो मैं यूजर को कुछ यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। ओके गाइस, अभी देखते हैं क्या है ये सॉल्व हुआ या नहीं। मॉडल नॉट फाउंड, नो मॉडल नेम डॉट यूआरएल्स। आई थिंक ये एरर मेरे यहाँ से आया है। ओके गाइस, तो ये एरर जो है, देखिए गाइस, हमने अपने प्रोजेक्ट यूआरएल्स में नए पाथ को, नए ऐप के पाथ को तो रजिस्टर कर लिया है, लेकिन मैंने अपने प्रोडक्ट ऐप में यूआरएल्स की फाइल नहीं बनाई। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर यूआरएल्स की फाइल नहीं है, तो शायद इसीलिए ये एरर है, एरर जो है आ सकता है। तो मैं सिंपली यूआरएल्स जो फाइल है उसे एक बार बना लेता हूँ, और चाहे तो मैं इसमें इन्हें ही इंपोर्ट कर लेता हूँ, बस मुझे इसको हटाना है। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं। शायद अब नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है drf demo product.db। सो आई थिंक ये एरर है यहाँ पर, मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ या गाइस, सो ये डेटाबेस राउटर जो होंगे, ये मैंने थोड़ा गलत सिंटैक्स आपको बताया। सबसे पहले जो प्रोडक्ट यानी आपके नए ऐप का नेम होगा, उसके बाद ऐप आपके डेटाबेस का नेम और डेटाबेस का राउटिंग का क्लास। देखते हैं ये क्या कहता है, शायद अब होना चाहिए। ओके, ये प्रोडक्ट डॉट डीबी में नो मॉड्यूल नेम प्रोडक्ट। गाइज यार यहाँ पर एक गलती हो गई थी हमारी। यार गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है, कोई बात नहीं यार, इसे हम ठीक कर लेते हैं क्योंकि हम कोडर है यार। सो प्रोडक्ट मेरा जो नेम है ऐप का, वो उसके बाद मेरा जो राउटिंग है, मेरी जो राउटिंग की फाइल है पाइथन वाली, वो उसका नाम यानी डीबी राउटर्स, और उसके बाद यहाँ पर मेरा नाम यानी क्लास का नाम डीबी राउटर्स तो सही है, डीबी या ये सही है। और अब आएगा ये। ओके, अब एक बार इसे ट्राई तो करना ही होगा। ओके गाइस, देख सकते हैं हम तो सक्सेस हो गए, ये क्रिएट मॉडल जो है हमारा ये बन गया है। अभी नेक्स्ट मुझे करना है माइग्रेशन, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा। माइग्रेट आपको करना है, लेकिन किस में? नए डेटाबेस में। तो कुछ अलग ही कमांड, मतलब अलग नहीं, सेम ही है, बस थोड़ी सी चेंज है। मैं पाई मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, उसके बाद स्पेस देता हूँ, डबल डैश लगाकर मैं डेटाबेस इज
डेटाबेस इज इक्वल्स टू मेरा जो नए डेटाबेस का नाम है यानी प्रोडक्ट डीबी, तो उसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट डीबी। आई थिंक प्रोडक्ट डीबी ये सही है। अब देखते हैं ये क्या होता है। ओके गाइस, तो हमारे माइग्रेशन तो सक्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ओके, देख सकते हैं अप्लाइंग सेशन 001 इनिशियली, इसका मतलब हमारे जो नए मॉडल्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे माइग्रेशन क्रिएट हो चुके हैं। ओके, अभी चलते हैं सर्वर को रन करके अपने जेंगो एडमिन में। कि अभी मेरा सर्वर रन हो चुका है। मैं सीधा यहाँ पर जाता हूँ एडमिन में और पासवर्ड TRF डेमो, शायद यही पासवर्ड होना चाहिए। ओके, ये कह रहा है गाइस, शायद मैं पासवर्ड भूल गया। एक काम करते हैं, अपने क्रिएट सुपर यूजर को क्रिएट करते हैं। py-manage.py क्रिएट सुपर यूजर और drf डेमो और ये मुझे ये यस ही करना है। ओके, अभी मैं फिर से एक बार अपने सर्वर को रन करता हूँ और या अभी देखते हैं गाइस क्या होता है। सो drf डेमो और ये हम हो चुके हैं और लॉग इन। अरे भाई, अपना जो नया मॉडल तो यहाँ पर आ रहा, माई API है, ऑथेंटिकेशन है, तो ये क्या है, ये आया क्यों नहीं? हमने मॉडल तो बना। ओके गाइस, मुझे ये भी समझ में आया, हमने इसे admin.py में रजिस्टर ही नहीं किया। तो लास्ट की स्टेप है हमारी फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट प्रोडक्ट मॉडल और admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर हमारा मॉडल है प्रोडक्ट। सेव करता हूँ, रिलोड होने का वेट और अभी देखते हैं। ओके गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा मॉडल जो नए डेटाबेस से है प्रोडक्ट ऐप से, वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं प्रोडक्ट में जाकर आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट को भी ऐड करता हूँ। यूजर लेता हूँ, सपोज drf डेमो, नेम होगा सपोज टी शर्ट और इसकी अमाउंट होगी बस 20 रुपये। यार 20 रुपये में भी टी शर्ट आता है, वाह भाई। और ये है यूजर इंस्टेंस विद ID2 डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम यहाँ पर ही कुछ ये करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर गाइस कुछ एरर है। सो गाइज, कुछ इस तरीके से शायद मेरे मॉडल्स में कुछ गलती है, मतलब फॉरेन की जो है वो मैंने
सही तरीके से नहीं की, इसीलिए ये यहाँ पर एरर है। यूज़र इंस्टेंट विथ ID2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है गाइज कि मैंने जो अपना नया मॉडल बनाया उसमें मैंने यूज़र्स के जो माइग्रेशंस है यूज़र मॉडल के, वो मैंने अपने नए डेटाबेस में माइग्रेट ही नहीं किए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाओगे DB राउटर में तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ प्रोडक्ट नाम है। अगर आपको किसी मतलब यूज़र को भी आपको अगर यहाँ पर माइग्रेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ राउटर यानी ऐप लेबल में नए इन क्या बोलते हैं इसको, नए ऑथ को ऐड करना होगा। यानी ऑथ को मैं इस तरीके से ऐड करूँगा और चाहे तो कंटेंट टाइप को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, कंटेंट टाइप्स। ओके गाइज, अभी मैं एक बार इसे माइग्रेट करके देखता हूँ। ओके देख सकते हैं ऑल ऑथ एडमिन माई API। अभी सर्वर को रन करना भूल गया यार। DRF डेमो लॉगिन। ओके माई API। भाई ये क्या हो रहा है? ओके गाइस, कुछ इस तरीके से जो है वो आप अपने लिए किसी भी कितने भी डेटाबेस को जैंगो में मल्टीपल डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। होप कुछ एरर्स आए हमारे इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन यार इंसान से ही तो गलती होती है और इतनी सी छोटी तो मतलब ओके है यार गाइस, इसे हम नेक्स्ट इसमें तो ज़रूर सॉल्व करेंगे। गाइस अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, अच्छे से कमेंट करना। और गाइस मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको जैंगो में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ API है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर हर एक कमेंट के ऊपर मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें उनकी सॉल्यूशंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, और यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।